है आपका फिर से 10 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स एमसीक्यू में। तो आज हम लोग देखेंगे तो 10 जुलाई 2023 के करंट अफेयर एमसीक्यू। तो टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, हर घर जल कार्यक्रम, हर घर जल कार्यक्रम के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। इसमें देखना है हमको, जैसे कि पहला कथन दिया गया है, इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक भारत में हर घर में पाइप से पानी की आपूर्ति करना, पहला। दूसरा, गुजरात देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना। तीसरा, यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 5 को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता तक पहुंचना सुनिश्चित करना है। तो इसमें विकल्प दिया गया है केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई भी नहीं। तो पहले हम ऑप्शन में देखते हैं। जो आपका पहला दिया गया, इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक भारत में हर घर में पानी की आपूर्ति, ये गलत। दूसरा, गुजरात देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना, ये भी गलत। तीसरा, यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के सतत, ये भी गलत। तो तीनों गलत हैं। तो ऑप्शन में हम देखते हैं, ऑप्शन में डी दिया गया, जिसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बंदरगाह और देश। पहला ऑप्शन दिया गया है, चाबहार बंदरगाह ईरान में है, ये ऑप्शन आपका सही है। चाबहार बंदरगाह ईरान में है। ग्वादर बंदरगाह अफगानिस्तान, ये गलत है। ग्वादर बंदरगाह आपका कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपका ग्वादर बंदरगाह। और तीसरा है पोर्ट सुल्तान बहरीन में, नहीं, बहरीन में नहीं, पोर्ट सुल्तान ओमान में है। कहाँ पे है? ओमान में। पोर्ट सुल्तान बंदरगाह आपका कहाँ है? ओमान में। तो आपका पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, केवल एक युग्म आपका सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सागर समृद्धि के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। सागर समृद्धि ऑनलाइन पोर्टल एक ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो बंदरगाहों, जहाजरानी और जल मंत्रालयों द्वारा अपशिष्ट से धन पहले में तेजी लाने के लिए है। इसका आपका है पहला जो आपको दिया गया तीसरा क्वेश्चन, सागर समृद्धि के संदर्भ में। सागर समृद्धि ऑनलाइन पोर्टल एक ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो बंदरगाहों, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट से धन पहल में तेजी लाने के लिए है। दूसरा, इस प्रणाली को शून्य दोष और शून्य प्रभाव की दृष्टि से मानवीय त्रुटि को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें जो पहला आपका दिया गया है कि सागर समृद्धि ऑनलाइन पोर्टल एक ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये आपका ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया, इस प्रणाली को शून्य दोष और शून्य प्रभाव की दृष्टि से, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो विकल्प में हम लोग देखेंगे, तो ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं कथनों पर विचार करना है। अब दिया गया है पहला कथन, नीले हाइड्रोजन के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, ये आपका ऑप्शन सही है। अभी समझ लो, आपका ये ऑप्शन सही है। और दूसरा है, ब्लू हाइड्रोजन का उत्पादन प्राकृतिक गैस के विखंडन से होता है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 की सही व्याख्या करता है, ये ऑप्शन आपका सही है। तो सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में है। राज्यों के राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां हैं। और दूसरा है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना राज्यों के राज्यपालों का स्थितिजन्य विवेक है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री से जानकारी मांगना राष्ट्रपति का संवैधानिक विवेक है, ये भी सही है। राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश राज्यों के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें से आपके जो आंसर सही हैं क्वेश्चन का, हाँ,
पांचवा क्वेश्चन है, आपके जो आंसर सही हैं केवल आपका जो 4 ऑप्शन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश और राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियाँ, यही ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन 4 आपका सही है, सॉरी वो पहले हमने बता दिया गलत थोड़ा। और ये आपका राज्यों के राज्यपाल और दोनों के पास संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। और दूसरा, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, विधेयक राष्ट्रपति खुद आरक्षित कर लेगा। जो आपके विशेष राज्य जैसे नॉर्थ ईस्ट के हैं उनके लिए राज्यपाल होता है। प्रधानमंत्री से जानकारी मांगना राष्ट्रपति का संवैधानिक विवेक है, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आपका केवल 4 ऑप्शन सही है, तो विकल्प हम लोग देखेंगे। ऑप्शन आपका केवल 1। दूसरा दिया गया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिया गया है GM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के विभिन्न मंत्रालय और एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है। और दूसरा दिया गया आपका, या इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। तो आपका केवल एक ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? केवल एक, क्योंकि ये ऑनलाइन कंपनी है, ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में देखना है। यह 3 चरणों वाली मिसाइल है जिसमें ज़मीन से हवा, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। यानी ब्रह्मोस के बारे में दिया गया है कि ब्रह्मोस को हवा, ज़मीन और समुद्र तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट है, मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना गति से उड़ सकती है, ये ऑप्शन आपका सही है। और है, या दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे काम करता है, ये बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी मिसाइल है जिसे कहते हैं दागो और भूल जाओ। तो केवल 2 ऑप्शन आपका कहाँ पे सही है? बी में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दिया गया, भारत में आरक्षण नीति के संदर्भ में विचार करना है। दिया गया पहला ऑप्शन, भारत में सरकारी सेवाओं में सभी जातियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण लागू किया गया था। और दूसरा आपका है, मंडल आयोग की स्थापना भारत के सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए की गई थी। और तीसरा है आपका, ये मंडल आयोग ने नहीं किया था। जनरल सिंह के मामले में पदोन्नत SC/ST आरक्षण लाभ से क्रीमी लेयर को बाहर करने की पुष्टि की गई। ये ऑप्शन आपका सही है। केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में अल्पसंख्यकों को 4.5% अल्पसंख्यकों को आरक्षण बिल्कुल नहीं, ये गलत है आपका। केवल आपका 3 आंसर सही है। तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन 3, केवल 3 ऑप्शन सी में आपका है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों NAAQS में शामिल है? पहला, सल्फर डाइऑक्साइड ये शामिल है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी शामिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी शामिल है, सीसा, बेंजीन, निकल, सबके सब शामिल हैं। तो इसमें से आपके सारे विकल्प किस में मिल रहे हैं? डी में। 1 2 3 4 5 6 डी में मिल रहे हैं, तो आपका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना है। भारत सरकार ने बिजली एक्सचेंजों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नियामक CERC केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का अनुरोध किया। और दूसरा है, ये आपका कथन सही है। वर्तमान में प्रत्येक एक्सचेंज पर खरीदार और विक्रेता बिजली का व्यापार करते हैं और इन एक्सचेंजों पर अलग अलग हाजिर कीमतों की खोज करते हैं। ये भी आपका सही है, पर ये व्याख्या सही नहीं कर रहा। तो आपका कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, पर कथन 2 1 की व्याख्या नहीं करता, ये ऑप्शन आपका सही है। तो आज के दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, और कल मिलते हैं हम लोग
फिर से एक नई वीडियो में करंट अफेयर MCQ में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।